हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। एक्चुअली मैं आज एक टॉपिक ऐसा डिस्कस करने जा रही हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता ये है कि जब मैं किसी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ या इनकेस अगर उन्होंने मुझसे कभी क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग ब्रा, तो जब मैं उसकी रिप्लाई करती हूँ तो दे फील वेरी शाई। ठीक है, जैसे कि मतलब मैं पता नहीं कौन सी बातें कर रही हूँ, पता नहीं कौन सी ही दुनिया की बातें कर रही हूँ। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये टॉपिक एक ऐसा सेंसिटिव है जिसे थ्रू यूट्यूब एक मैं अवेयरनेस लोगों में फैला सकूँ। सो विदाउट डिले लेट स्टार्टेड दिस वीडियो। इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, सेकंड पार्ट ये है ब्रा को रात में सोते वक्त पहनना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रा, देखिए जब गर्ल्स पिबर्टी एज में होती हैं, चाइल्डहुड एज के बाद जब वो एडोलसेंस एज में एंटर करती हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से गर्ल्स के ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ग्रोथ टाइम, उनके लिए ब्रा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। देखिए 1914 से ही जो ब्रा है वो हमारे इस धरती पे एग्जिस्टेंस में आई है। इससे पहले क्या था, अगर मैं चली जाऊंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1914 से जो ब्रा है हमारी वो एग्जिस्टेंस में आई है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या होता है ब्रा का। पहली बात, जब आप प्यूबर्टी एज में हैं, अगर आप ब्रा पहनती हैं तो फर्स्ट तो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, आपकी ब्रेस्ट को एक सपोर्ट मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, और आपकी जो ब्रेस्ट होता है इसको एक परफेक्ट और क्लीन शेप मिल जाता है। अगर आप इस टाइम ब्रा नहीं पहनती हैं फॉर एनी रीजन, तो यहीं से जो आपकी ब्रेस्ट सेगिंग है उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये तो होगी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रा। अच्छा, कुछ गर्ल्स जो ऐसी होती हैं इनकी बहुत जल्दी ही जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग क्या करें, देखिए जनरली प्यूबर्टी की एज जो होती है वो 12 टू 13 ईयर से स्टार्ट होती है। बट चूंकि अब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो अब जो प्यूबर्टी की एज है वो थोड़ी जल्दी हो गई है। तो गर्ल्स टू गर्ल डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ये तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रा हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे क्लिक करते हैं जो कि हमारा है कि क्या रात को सोते वक्त ब्रा को पहनना चाहिए। देखिए अगर आप प्यूबर्टी एज में है अगेन, या फिर आप उस टाइम पीरियड में है जिसमें अभी आपकी जो ग्रोथ है वो हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20s में भी चल रही हैं तो भी अभी ये ग्रोथिंग का पीरियड है, तो इस कंडीशन में अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, फॉर वियरिंग अ ब्रा इन नाइट टाइम, देन गो अहेड, आप आराम से पहन सके। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा सा सफोकेशन हो रही है बिकॉज अभी ये नया नया स्टार्टिंग आपने किया है ब्रा का पहनना, आपको उसके स्ट्रैप्स में पेन हो रही है, या अगर आप, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, स्कूल गोइंग गर्ल है, तो आपको फिटेड ब्रा पहननी पड़ी है, तो पूरा पूरा टाइम आपको एकदम स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, अंदर से कंफर्ट फील नहीं होता है, उस कंडीशन में आप रात को ब्रा जो है वो हटा सकती हैं। देखिए इसके आपको सेकंड बेनिफिट भी मिल जाएंगे, जो भी एडोलसेंस एज में गर्ल्स है या फिर जो प्यूबर्टी एज में, क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, तो पूरी आपकी जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको एक अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा ग्रोथ होने के लिए। एंड जनरली हम लोग क्या करते हैं, रात में सोते वक्त एक साइड पे ही लेट जाते हैं, और कभी कभी तो पूरा टाइम पूरी रात ऐसे ही सोए रहते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक साइड की जो ब्रेस्ट होती है उसमें सैगिंग हो जाती है। ये फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, बट उसके अलावा भी सम अदर रीजन है। तो होता क्या है कि कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी एक ब्रेस्ट जो है वो छोटी आपको लग रही है, या थोड़ी सी छोटी लगे कंपेरिजन देन सेकंड वन के। ठीक, ये तो हो सकता है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पहन के सोइए। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप आराम से हटाइए, क्योंकि अभी आपका ग्रोथिंग का पीरियड चल रहा है। एक तो ये हो गया। सेकंड, जिसके जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़ी हैवी हैं बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो जो फिटेड ब्रा है, जो पैडिंग वाली ब्रा है, यहाँ पे आपको कुछ मैं इमेजेस दिखा रही हूँ, जैसे टी शर्ट ब्रा है, आपके पैडिंग वाली ब्रा है, आपके नॉर्मल ब्रा जो भी है, आप क्योंकि दिन भर वो फिटेड पहनती हैं, तो आप रात में ये करिए कि कोई भी लूज ब्रा जो है उसको चुन लीजिए और सिंपल से उसको पहन के सो जाइए। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जब हैवी ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर आप ब्रा नहीं पहनती है तो फर्स्ट तो ये है कि आपको अनकंफर्टेबल फील होगा जब आप करवट ले रही हैं, या ये कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हल्का हल्का पेन भी होता है, क्योंकि जिनकी हैवी ब्रेस्ट होते हैं उनको ये सब चीज़ें फील होंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप चाहिए तो कोई भी लूज ब्रा जो भी आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो। फॉर समर टाइम के लिए मैं स्पेशली प्रेफर करूंगी कि कॉटन की कोई भी आप ब्रा पहन के सोइए। लेकिन अगर आपके नॉर्मल ब्रेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप निकाल के भी सो सकती हैं। ठीक, क्योंकि अब आपकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, अब आगे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो अगर आप कंफर्ट फील करती हैं तो आप उसको हटा के भी सो सकती हैं। बट अगर आपकी हैवी है तो ये मैंडेटरी है कि आपको कोई भी एकदम लूज सी ब्रा रात में पहन के सोनी है।
तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और मैं ये चाहूँगी कि जो भी मदर हैं वो स्पेशली अपनी डॉटर को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर करें, क्योंकि जब कोई टीचर अगर उनसे इस सब टॉपिक पे बात करती तो वो बहुत ही हेजिटेट फील होती है, क्योंकि कभी उन्होंने अपने मदर फादर से एज अ पेरेंट्स से हो उन्होंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं की होती है। तो मैं हार्डली इस वीडियो के द्वारा ये रिक्वेस्ट करूँगी उन सभी पेरेंट्स से जिनकी डॉटर हैं, आप इस वीडियो को उन तक शेयर करिए और खुद भी अपने लेवल पे अवेयर करिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी डॉटर्स, हमारी बेटियां बाहर से कुछ गलत सीखने से अच्छा है कि घर से ही कुछ अच्छा सीखें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राइड स्पेशल, इसलिए मैंने इसका थंबनेल ब्राइड स्पेशल रखा है। इन केस अगर मैं कुछ नहीं बता पाई हूँ सो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको और अधिक कुछ जानना है तो यू जस्ट कमेंट इट इन माय कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल कमेंट्स। एंड अगर आपको कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में डालिए, ताकि मैं अपनी जब नेक्स्ट वीडियो इस गर्ल्स टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं तो मैं उसमें कुछ टॉपिक आपके इंक्लूड कर सकूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया हो गया। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग।